फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पेपर सॉल्व कराने आया हूं आज मैं आपके YouTube चैनल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ दो जो आज पेपर दे के आए हैं, यहाँ जो पेपर दे के भी आए हैं और कुछ गलत करके आए हैं तो देख लीजिए। सभी प्रश्न लिखनवार हैं, प्रत्येक उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र द्वारा करें। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, संपूर्ण श्वसन में कितने ATP का लाभ होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ATP क्या होता है। मैंने कहा आपसे ATP क्या होता है। ATP जो होता है वो होता है एनोडोसिन ट्राईफास्फेट। तो मित्रों, जो ये होता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट का लाभ होता है, इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसमें श्योर नहीं हूं आंसर, लेकिन संभवतः 32 है। भी जो रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन C। उसके बाद में कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। मित्रों, कोशिका की जो खोज की थी वो थी रॉबर्ट हुक ने। डेट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 1709 है, मैंने पढ़ा था। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो है रॉबर्ट हुक, 1709। फिर चौथा है आपका आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पांचवा है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु को बांध सकता है। दूसरा, चौथा, आठवां या 6। ये मित्रों मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप ध्यान से समझिएगा। ये पन्ना मैंने एक ले लिया मित्रों, समझे आप। ये मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, जब ये अंदर है, जब ये जाता है तो ये हो गया रुधिर। ये रुधिर के 4 जो होते हैं पार्टिकल को जोड़ देता है, यानी 4 पार्टिकल को उठा लेता है। ये जो है ये क्या है मित्रों, हीमोग्लोबिन, समझ लेना। और ये जो है मित्रों वो है रुधिर। ओके, रुधिर ये इसको सब उठा लेता है। इसके बाद में ये जो है ये इसको कहाँ तक लेते जाता है, ऊतक तक। ऊतक मतलब टिश्यू। ये उसको उठाकर ऊतक तक लेके जाता है, और ऊतक तक ले जाने के बाद में ये रुधिर की मदद से इसमें जो होता है वो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन हो जाती है। फिर उसके बाद में जो होता है वो हीमोग्लोबिन को ऊर्जा देती है। यानी जो ऑक्सीजन होती है वो करती क्या है, वो हीमोग्लोबिन को ऊर्जा देती है। और जो ये ऊतक के सारे जो ये जाते हैं वो फेफड़ों तक जाती है। कहाँ तक जाती है मित्रों, फेफड़ों तक जाती है। और फेफड़ों की सहायता से जो गैस बाहर आती है उसे बोलते हैं CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके माध्यम से आपने समझ लिया होगा। मित्रों, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बताऊं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बता पाऊं। लेकिन आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यानी कि 4, इसका आंसर मित्रों क्या हो गया, 4। तो सवाल पर चलते हैं अपने हम। तो मित्रों, इसका जो है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु को बांध सकता है, वो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है, 4। देख लेते हैं विषाणु तथा जीवाणु में एक अंतर लिखिए। मैं आपको बहुत सारे अंतर बताऊंगा, तो मित्रों देखते रहिए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद मित्रों आ गया आपका वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसलिए आप देख लीजिएगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। ये मैंने जो बनाया था, ये जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैंने ये सीख रहा था। ये जो है DNA का मॉडल है जो बार्टसेब एम क्रिक ने बनाया था, इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, क्वेश्चन हमारा ये, तो यहाँ पर आते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं वो है मित्रों थियोफ्रस्टस। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो है मित्रों थियोफ्रस्टस। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में कि वर्ग, वंश, जाति, संघ एवं गण को सही क्रम में लिखिए। बहुत ही दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका देखिए क्या दिया गया है, ये आप देख लीजिए। जाति के बाद जो आता है वो आता है वंश, वंश के बाद में आता है कुल, कुल के बाद में आता है गण, गण के बाद में आता है वर्ग, वर्ग के बाद में मित्रों आता है संघ, और संघ के बाद में आता है जगत। ये आपने समझ लिया। इसके बाद में आता है क्या, जगत। ऊपर वो ध्यान मत ज़्यादा देना, वो पीयूष ग्रंथि बनी है। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये आज मैंने अपने नोट्स निकाले, तभी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा और एकदम ज्ञान प्राप्त हो गया हो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन अपना क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था पहले क्या होना था, पहले इसमें देख लो 4 ऑप्शन में क्या है। इसमें दिया गया है वर्ग, इसमें देख लीजिए सबसे पहले है जाति। तो जाति को पुटअप करना है, जाति अपने ऑप्शन में है तो इसे ले लेते हैं हम 1 पॉइंट में। फिर उसके बाद में वंश 2 पॉइंट में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में अपना कुल इसमें है नहीं, छोड़ देते हैं। गढ़ देख लेते हैं, गढ़ है अपना यहाँ पर, ये गढ़ आ गया तीसरा पॉइंट। ओके, गढ़ के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में आ गया कितना अपना पॉइंट
चौथा, फिर संघ, संघ है आपका 5वां पॉइंट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ये देख लीजिए। पहले आपका आ जाएगा जाति, यहाँ पर लिखते हैं हम जाति। ओके, फिर उसके बाद में आ गया आपका वंश, वंश। उसके बाद में आपका आ जाएगा गण, गण के बाद में आ जाएगा आपका वर्ग, और वर्ग के आपके बाद में आ जाएगा संघ। ये बिल्कुल इसका सही क्रम है, आप इसे देख लीजिए नोट्स पूरा एकदम। और इसके बाद में जो हम आते हैं वो है आपका अर्ध सूत्री विभाजन की एक कोशिका में कितने कोशिकाएं बनती हैं, ये भी लिखना है। किन्हीं दो पौधों के वैज्ञानिक नाम, तो ये इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। फिर इसके बाद में निम्नांकित के चित्र बनाइए, जंतु कोशिका और फ्लोराइड, ये भी आपको है, ये भी आपको करना होगा। फिर इसके बाद में जो है मित्रों वो है संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों को लिखिए। प्रोटोजोआ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धमनी एवं सिरा के बीच 4 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, धमनी और सिरा क्या होती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि धमनी और सिरा क्या होती है। ये देखिए धमनी और सिरा। मित्रों धमनी क्या होती है, यह हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। यानी जो धमनी होती है उसका मुख्य रूप से कार्य ये होता है कि वह हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। जो सिरा होती है वो रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है। इनमें दोनों में समझिएगा आप, यह हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और दूसरा है यह रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है। दूसरा पॉइंट है यह शरीर की आंतरिक भागों में स्थित होती है। यानी जो धमनी होती है वो शरीर के आंतरिक भागों में स्थित होती है, और जो सिरा होती है यह त्वचा के समीप स्थित होती है। धमनी का तीसरा पॉइंट है इसमें ऑक्सीकरण रक्त बहता है जिसमें का रंग गुलाबी तथा हल्का सा नीला होता है। यानी धमनी में जो रक्त बहता है वो हल्का सा ऑक्सीकरण रक्त बहता है जो रंग हल्का नीला तथा रंग गुलाबी का होता है। सिरा में देख लीजिए इसमें अनाक्सीकरण रुधिर बहता है, यह गहरा लाल तथा चमकीला होता है। धमनी का तीसरा पॉइंट है चौथा, इसकी देहभित्ति मोटी होती है। धमनी की जो देहभित्ति होती है, देह माने काया शरीर, भित्ति माने जो त्वचा होती है। उसके बाद में सिरा की होती है, इसकी देहभित्ति बहुत पतली होती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, जैसे अपने में द्वार में होते कपाट मतलब द्वार, तो धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। सिरा में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को हृदय की तरफ बहने से रोकते हैं। यानी रुधिर हृदय में नहीं जाता है, ध्यान रखना एक बात, जो रुधिर को हृदय की तरफ बहने से रोकते हैं। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे है जल में घुलनशील विटामिन, बायोलॉजी क्लास में ये ट्रिक थी, बसा में एडेक याद करना है, ADEK। विटामिन BG को B6 एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और विटामिन C की कमी से स्क्रबी रोग, जैसा कि पहला डिस्कस कर चुके हैं, तो ये छोड़ लीजिए। इसे आप अच्छे से शॉर्टकट नहीं, इसे मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे समझ में आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएंगे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है, रुधिर में CO2 का प्रबंधन किस प्रकार होता है, आपको लिखना है खुद। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच अंतर स्पष्ट कर दिए, पहले वीडियो में अगले क्वेश्चन में बता चुका हूं, वो भी आपको लिखना है। शैवाल का आर्थिक महत्व लिखिए, शैवाल के बारे में भी आपको लिखना है। और मित्रों जो उसके बाद है, उसके बाद में डोमेन पद्धति करना है, ये आप सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्लाइकोलिस ये लिखना है मित्रों। राइबोसोम लैंगिक जलन का सत्य वर्णन आपको करना है। उसके बाद में रुधिर थक्काकरण विधि, टिप्पणी लिखना है। दोहरा परिसंचरण तंत्र, मित्रों जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। हृदय के प्रकार आपको लिखना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, उदाहरण से लिखना है आपको। C3 एवं C4 पौधों में क्या अंतर है, टिप्पणी कीजिए। लाइसोसोम और राइबोसोम, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, हल्का में मत लेना, हलवा मत समझना और हल्के में मत लेना। जंतु कोशिका का केवल नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय के केवल आंतरिक रचना का नामांकित चित्र कीजिए। 14 नंबर का कंप्लीट होगा ये 7 दूनी 14। ओके मित्रों, गाल्जिया काय की इस रचना पर विस्तृत वर्णन आपको करना है। समसूत्र विभाजन का चित्र वर्णन करना है। बाष्पोर्जन क्या है, रंध्रों में खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि समझाइए। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, अगर आपकी बुक में आंसर ना मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या जो मैंने क्वेश्चन गलत बताया उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलती में सुधार कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मित्रों जो आपके पेपर हैं वो समापन की ओर अग्रसर हैं। कहीं भी स्कूल में चल रहे होंगे वो बात अलग है, हमारे यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब मैं खासकर ध्यान दूंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, क्योंकि उनकी 8 मई से परीक्षाएं होने वाली हैं। तो मित्रों ये पेपर आप देख लीजिएगा, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।